इस बीच भारत सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द फाइनल करने के लिए बात कर रही है। गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बात की। इस बातचीत में दोनों पक्षों की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दिसंबर तक फाइनल करने पर सहमति बन गई है। उधर एक अन्य खबर ये कह रही है कि अगस्त के दौरान भारत से यूरोप को डीजल के एक्सपोर्ट में 137% की बढ़ोतरी हुई है। सर, ये भारत और यूरोपियन यूनियन के एफटीए पर अभी जो बातचीत चल रही है, कहाँ तक पहुंची बात? बड़ा एफटीए है और अगर आप देखें कोशिश काफी लंबे समय से 12 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। जुलाई में 12वें दौर की आखिरी वार्ता हुई थी और अब 13वें दौर की वार्ता इस महीने में होने की संभावना है, जो संकेत कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं। और चूंकि अब यह कोशिश है कि इसे कहीं ना कहीं किसी तरीके की डील में बदल दिया जाए। जर्मनी के प्रधानमंत्री भी भारत में हैं और भारत के पक्ष से भी यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बात हो रही है। अभी हाल में ही यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ और बाकी नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री की बातचीत हुई थी। अमेरिका से रिश्ते थोड़े खराब होने और किसी तरीके की ट्रेड डील ना होने की स्थिति में भारत को एक बड़ी ट्रेड डील की जरूरत है, जिससे कि जो यूरोपीय समुदाय के साथ हो सकती है। जर्मनी का रोल इसमें महत्वपूर्ण है और इसीलिए जर्मनी का डेलीगेशन भारत में आया भी हुआ है। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर यह मामला फंसा हुआ है। डील 13वें राउंड के बाद सहमति तक पहुंचने से पहले 2 महत्वपूर्ण चीजों में फंसी हुई। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद और जिस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया के देशों को अपने टैरिफ की शर्तों में बांधा है, उसके बाद अन्य देश भी अपनी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में इस मॉडल पर की तरफ आकर्षित हुए हैं कि उन्हें ज्यादा बाजार में एक्सेस मिलनी चाहिए। जिसे ईयू ये कह रहा है कि भारत को कारों पर, खासतौर से जर्मन कारों के ऊपर टैरिफ में बड़ी कमी करनी चाहिए, मेडिकल डिवाइसेस पर बड़ी कमी करनी चाहिए, फूड और डेयरी के आयात में पर शुल्क में कमी करनी चाहिए, वाइन्स में और स्पिरिट्स जो कि यूरोप का बड़ा निर्यात है उसमें भी कमी करनी चाहिए। डेयरी के मामले में भारत अमेरिका के साथ गतिरोध में है। अमेरिका भी चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट भारतीय बाजार में आए और यूरोप भी चाहता है। तो ये एक वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है 12वें दौर की वार्ता के बाद। दूसरा मुद्दा यह है कि भारत ये चाहता है कि उसके लेबर को, आईटी सर्विसेज में के प्रोफेशनल्स को बाजार में ज्यादा जगह मिले और भारत के जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स को यूरोप के बाजार में आसानी से प्रवेश दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी बाजार में नए टैरिफ आने वाले हैं और भारत की कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपनी दवाएं बेचने में आने वाले दिनों में मुश्किल महसूस कर सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़े टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। टेक्सटाइल के लिए भी यही बात है। यूरोप की दिक्कत है कि यूरोप के पास अपनी फार्मास्यूटिकल एजेंसी है, कंपनियां हैं जिनको अमेरिका का बाजार चाहिए। तो वहां अगर भारत के सस्ते जेनरिक्स जाएंगे तो यूरोप के फार्मास्यूटिकल कंपनीज को उसका नुकसान होगा। तो ये 2 गतिरोध के मुद्दे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बनी है। जो संकेत हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से यह है कि अगर कुछ बड़े चीजों पर भी सहमति बन जाती है तो एक मिनी डील, या जिसको की ट्रेड डील की भाषा में अर्ली हार्वेस्ट कहा जाता है, इस तरीके का कोई पैकेज चुनिंदा गुड्स और टैरिफ्स को मिलाकर एक इस तरीके की अर्ली डील भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन की जा सकती है इसी महीने या अगले महीने तक, जिससे कि इस संधि की शुरुआत हो सके।